Very good morning, students. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss the next part, that is part 3 of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So, let's get started. In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And he was an obligation to his people, his community, his country, in a civil and a human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. अब इस पैराग्राफ के अंदर में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में उसकी दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है उसके परिवार के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए, यानी अपने परिवार के लिए। दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। वो कहते हैं कि एक समाज जो कि सभ्य समाज है, उसके अंदर में कोई भी इंसान जो है वो इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, अपने अपने इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने झुकाव के अकॉर्डिंग, अपनी काबिलियत के मुताबिक इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। पर मेरे देश साउथ अफ्रीका के अंदर में ये काम बहुत ही मुश्किल था। मैं जिस जगह में पैदा हुआ, मेरा जिस तरह का कलर था, मैं ये दोनों कर्तव्य एक साथ पूरे नहीं कर सकता था। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर में मेरे जैसे कलर में पैदा हुआ व्यक्ति जो है, जो ये चाहता है कि वो सिर्फ इंसानों की तरह जीवन बिताए, उसे पनिश किया गया, उसे मारा गया और उसे आइसोलेट किया गया, यानी अपने समाज से दूर किया गया। वो कहते हैं कि जब मैंने अपने लोगों और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने की कोशिश करी, तो उस दौरान ज़बरदस्ती फोर्सफुली मुझे उनसे दूर किया गया, एक अलग जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे मजबूर किया गया। वो अपने जीवन को ट्विलाइट एग्जिस्टेंस कहते हैं। यहाँ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस के अंदर में वो बताते हैं कि उनका जीवन जो है वो एक रिबेलियन की तरह बीत रहा था, जहाँ पर उन्हें विद्रोह करने के लिए सामने आना होता था। वहीं दूसरी ओर उनका जीवन सीक्रेसी में भी बीत रहा था, जहाँ पर उन्हें छुपना भी होता था। उन्होंने कहा कि शुरुआत के अंदर में मैंने अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी वहन करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, लेकिन जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें अपने लोगों के प्रति काम करना चाहिए, तो लोगों के प्रति काम करना चाहिए तो परिवार कहाँ जाएगा। तो परिवार की जिम्मेदारियाँ जो थीं वो छूटती गई। एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में, पति के रूप में उनकी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो दूर होती गई। सो मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast meals under the star and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of the man or God. इस पैराग्राफ के अंदर में वो एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैं भूख से आज़ाद होने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं उनका जो संघर्ष होता है वो यही होता है कि बस उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पर वो इसके लिए नहीं आए थे इस धरती पर। वो कहते थे कि मैं जानता हूँ कि मैं जब छोटा था उस दौरान मैं हर मामले में आज़ाद था। मैं आज़ाद था, अपनी माँ की कुटिया के चारों तरफ जो खेत थे उसमें घूमता था, उसमें भागता था। एक नदी है जो मेरे गाँव से बहती हुई जाती है, उसमें स्विमिंग करता था। ठीक है, वो बताते हैं कि
कि जो मक्की के दाने होते हैं उनको मैं भूनता था, ठीक है, वो भी आज़ाद होकर के। और वो कहते हैं कि जो बैल हैं उनके ऊपर चढ़ करके मैं उनमें राइड लिया करता था। वो कहते हैं कि जब तक मैं अपने पिता की बात को सुनता रहा, अपने अपने कबीले के कस्टम परंपराओं को मानता रहा, तब तक मुझे किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई। तब तक मुझे भगवान के और इंसान के बनाए हुए किसी भी लॉ से, किसी भी नियम कायदे कानून से किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई। सो मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, a transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, and the freedom not to be obstructed in a lawful life. वो बताते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना सीखा, उन्हें पता लगा, तो उन्हें ये बात महसूस हुई कि जो फ्रीडम उन्होंने बचपन में महसूस करी, ठीक है, वो तो कोई फ्रीडम ही नहीं थी, वो तो सिर्फ आँखों का छलावा था। हेयर द वर्ड इज़ रिटन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे जैसे वो बड़े हुए, ठीक है, उनसे आज़ादी जो है वो छीन ली गई, ठीक है। जब उनसे आज़ादी छीनी गई तो उन्हें उसकी भूख भी बढ़ती गई। यहाँ पर वो कहते हैं एज अ स्टूडेंट, जब वो विद्यार्थी थे तो वो सिर्फ बेसिक फ्रीडम चाहते थे। बेसिक फ्रीडम का मतलब ये है कि ऐसी फ्रीडम चाहते थे जो कि उन्हें बस मिल जाए, बस उन्हें ही मिल जाए। यहाँ पर देखिए, वो चाहते थे कि वो रात में कहीं भी घूम सकें, वो पढ़ सकें जो उन्हें अच्छा लगता है, वो कहीं भी आ जा सकें, ठीक है। तो वो इसी तरह की नॉर्मल फ्रीडम चाहते थे शुरुआत के अंदर में। लेकिन जब वो एक यंग मैन हुए जोहानसबर्ग के अंदर में, उन्हें ऑनरेबल फ्रीडम की रिक्वायरमेंट हुई। ऑनरेबल फ्रीडम का मतलब ये है कि वो ये चाहते थे कि मेरी जो पोटेंशियल है मैं उसे अचीव कर पाऊँ, जो मेरी काबिलियत है उसे मैं अचीव कर पाऊँ, मैं कमा पाऊँ जो कि मेरी योग्यताएं हैं, मैं शादी कर पाऊँ और एक फैमिली रख पाऊँ। और वो ये चाहते थे कि जो आज़ादी है वो नियम कायदे कानून के अंदर में बंद के ना रह जाए। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई तुम्हें जीने का तो अधिकार है लेकिन तुम कुछ कह नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है? कुछ कह नहीं सकते का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मैंने आपको राइट टू लाइफ दिया पर मैंने राइट टू स्पीच नहीं दिया। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई कानून इस तरह के हों कि आपकी आज़ादी बाधित ना हो। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ. But then I slowly saw that one only not was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was the desire for the freedom of my people to live their lives with the dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into the man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. I am not more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and the limited freedom I was allowed, where when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. So इसके अंदर में वो इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो ये देखते हैं कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी को छीना नहीं गया, बल्कि उनके भाइयों, उनकी बहनों और उनके बाकी सारे लोगों की आज़ादियों को भी छीना गया था। वो ये देखते हैं कि जैसा मेरे साथ है वैसा बाकियों के साथ भी हुआ है, जो कि मेरी तरह ही दिखते हैं, यानी रंग में काले हैं। तो उन्होंने क्या किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया।
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद उन्हें इस बात का महसूस हुआ कि भाई जिस आज़ादी के लिए मैं लड़ रहा हूँ वही आज़ादी के लिए बाकी लोग भी लड़ रहे हैं। तो इससे उनकी इच्छा शक्ति को और बल मिला। हर काम को करने के लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है और उन्हें भी इस इच्छा शक्ति के बदले में कुछ कीमत चुकानी पड़ी। वो ये थी कि भाई वो बेसिकली एक क्या कहते हैं डरे हुए व्यक्ति थे, डरते थे। तो इस डर को उन्होंने बोल्डनेस में बदला, वो एक बहादुर व्यक्ति बने। शुरुआत में वो नियम कायदे कानूनों को बहुत मानते थे, अब वो क्रिमिनलों की तरह घूमने लगे। दूसरी तरफ अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे, वो अपने एक लविंग हस्बैंड थे, ठीक है। लेकिन अब वो अपने घर से दूर रहने के लिए मजबूर हुए। वो जीवन को बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब उनका जीवन जो था वो एकदम साधुओं की तरह बीतने लगा। वो कहते हैं कि इस इच्छा शक्ति के लिए मैंने जितना बलिदान दिया उतना ही बलिदान अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर में और आज़ादी के चाहने वाले हर व्यक्ति ने दिया। वो कहते हैं कि आज़ादी जो है वो इनविजिबल होती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन यही जो चेन है वो सभी को बांध के रखती है। एक की आज़ादी जो है वो सभी की आज़ादी की राह तय करती है और सभी की आज़ादी की राह जो है वो मेरे तक है। So this is about this paragraph. Move to the next one. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free. When my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So इस पैराग्राफ के अंदर में वो कहते हैं कि अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही एक ही नाव की कश्ती में सवार होते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो व्यक्ति जो है वो घृणा, छोटी सोच और नफ़रत की जेल में बंद के कैदी जैसे समान है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, क्योंकि उसकी मानवता उससे ठग ली जाती है, उससे चोरी कर ली जाती है। वो कहते हैं इसके अंदर में कि अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों की ही मानवता जो है वो उनसे छीन ली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा समझाया हुआ चैप्टर जो है वो अब पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।